हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा डेली मार्केट आउटलुक के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बड़ा सा रेंज हम लोग आज देखे हैं निफ्टी में। ये मैं थोड़ा सा जोकिंग के हिसाब से बोल रहा हूं क्योंकि पूरा दिन भर निफ्टी एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड किया, फिर वही सेम घिसे पीटे चीज सेकेंड हाफ में एकदम 2-2:30 बजे के बाद थोड़ा सा मोमेंटम दिया और फिर जितना मोमेंटम दिया था दिन भर का वही मोमेंटम लास्ट 5 मिनट से 15 मिनट के अंदर अंदर उसको क्लोज भी कर दिया। तो ये रहा निफ्टी का आज पूरा दिन भर का रैप अप। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। सेम चीज पूरा दिन भर एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड किया, फिर वही 1:30-2 बजे के आसपास थोड़ा सा मोमेंटम दिया अच्छा खासा, और जो मोमेंटम दिया था वही पे आके फिर से दोबारा खड़ा कर दिया। ये हो गया बैंक निफ्टी का रेंज। तो पिछले ऐसा कुछ दिनों से अगर कंटिन्यू हम लोग देखेंगे मार्केट में यही सिनारियो बन रहा है, यही सिनारियो चल रहा है। और इसका एक रीजन क्या है? इसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो विलेन बन रहा है यहाँ पे, वो है विक्स, इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स का चार्ट हम लोग देखेंगे, इसका डेली चार्ट में थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो उसके हिसाब से जब तक इंडिया विक्स में थोड़ा सा मोमेंटम नहीं आएगा, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं बढ़ेगा क्लीन एंड क्लियर, तब तक हम लोगों को भी अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा। ये क्लियर बात है। ये मैंने पहले 2-3 वीडियो देख लीजिए, वहां पे भी मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए, जो भी है, कल मंथली एक्सपायरी वाला डे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। निफ्टी ने क्लोज कहां पे किया है? वही सेम जगह पे 18,267 के आसपास। परसों का क्लोजिंग था 18,240 के आसपास, आज 18,260 के आसपास क्लोज किया है। तो ये क्लोजिंग के बेसिस में कल का सिनारियो क्या बन सकता है, मैं सिंपल 2-3 पॉइंट आप लोगों को दिखा रहा हूं, उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा। जैसे मैं बताता हूं, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, ठीक है। तो पहले फ्लैट ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। पॉइंट को नोट डाउन कीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होगा तो क्या करना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होगा तो सिंपल सा हम लोग 2 लाइन यहां पे चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। लाइन को देख लीजिए, 18,325, सॉरी 18,325, इस रेंज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर के लेवल पे। यहां पे देखिए ग्रीन कलर का लाइन बन गया, और लोअर लेवल पे 18,240 ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। ये रेड कलर में मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। देखिए चार्ट में 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, 18,240 का और 18,325, ये दोनों रेंज जो ड्रॉ किया हुआ है, इस रेंज को ध्यान में रखिए। कोई भी वन साइडेड ब्रेकआउट होगा, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ, होने के बाद 18,325 का लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे, एक 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनाने देंगे, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 17,380 टू 18,380 टू 18,400, 18,380 से लेके 18,400 यहां तक का टारगेट बन सकता है। उसके ऊपर का टारगेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैं आप लोगों को निफ्टी का ऑप्शन चेन में दिखा रहा हूं। नीचे के तरफ लोअर लेवल पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर का लेवल पे क्या बनना चाहिए मैं बता दिया। नीचे का लेवल पे क्या बनना चाहिए? 18,240, इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहां पे नीचे का टारगेट को आगा। पहला टारगेट होगा 18,200, दूसरा टारगेट होगा 18,150 से लेके 160, ये टारगेट नीचे बन सकता है। 18,150 या 18,160 का टारगेट बन सकता है। मेरे हिसाब से पहला टारगेट ये छोटा रहेगा 18,200, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते 18,240 के नीचे, क्योंकि 18,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटिंग होकर बैठे हुए हैं वो 80 लाख से ज्यादा है, 85 लाख के आसपास है। तो 18,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर किसी भी तरह से ब्रेक करता है तो बहुत ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप होगा, और निफ्टी एक बार दोबारा 18,150 160 का लेवल भी टच करने का कोशिश कर सकता है। पैनिक सिनारियो, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है। निफ्टी का ओवरऑल रेंज अगर कल के लिए देखेंगे हम लोग, तो ऊपर में 18,400 का और नीचे में 18,200 का। मैं रेंज यहां पे लिख के देता हूं, बहुत ही बड़ा लेटर में मैं लिख के देता हूं। 18,200 से लेके 18,400 तक का लेवल निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कल का ये ओवरऑल रेंज हो गया। किस लिए रेंज हो गया अभी बताता हूं। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं। ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है? मैंने ये लेवल लिख दिया है। अभी देखिए आज कहां पे क्लोज किया? 18,267 के आसपास क्लोज किया है। 18,200 का जो स्ट्राइक में बता रहा था, यहाँ पे देखिए 81 लाख का, सॉरी ये 85 लाख बताया था, ये 81 लाख का यहाँ पे
पुट राइटर है और 32 लाख का कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफेंड करने का कोशिश करेगा 18,200 का लेवल को। 18,300 मेक और ब्रेक लेवल है, 18,325 के ऊपर जाएगा तो ये 14 लाख का 1.4 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख का जो कॉल राइटर बैठे हुए ये लोग थोड़ा सा ट्रैप हो जाएंगे। कल मंथली एक्सपायरी है, सुबह हो या 11 साढ़े 11 बजे के बाद हो, कभी भी हो, कभी भी अगर सुबह 1 घंटा मार्केट चलने के बाद भी अगर होता है, 11 बजे के बाद साढ़े 11 बजे के बाद भी होता है, तो 325 का लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ये सारे कॉल राइटर थोड़ा सा यहां से ट्रैप होके निकलने का कोशिश करेंगे और मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन 18,400 का जो लेवल है यहां पर भी देखिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ का 1.18 करोड़ का यहां पे भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो ये लेवल डेफिनेटली डिफेंड होगा। हो सकता है 375 380 के लेवल से वापस फिर से नीचे आ जाए मार्केट, या 400 के लेवल टच करने के बाद फिर से वापस नीचे आ जाए। इसलिए मैंने आप लोगों को ओवरऑल रेंज जो बताया 18,200 ऊपर में 18,400 कल के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं वो चीज भी देख लीजिए। लेवल आप लोग सारे के सारे लेवल नोट कर लिया। अभी एक चीज देखिए, 18,400 के कॉल पे प्रीमियम देखिए 6 रुपया, 18,350 पे 11 रुपया, 18,300 पे 24 रुपया, 18,250 पे 49 रुपया। ये सारे प्रीमियम पुट के साइड में अगर देखेंगे तो 18,250 पे 33, 18,200 पे 18 रुपया, 18,150 पे 10 रुपया। तो ये सारे प्रीमियम जो है ना ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन से ये प्रीमियम गल चुका है, इसमें कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, कुछ भी इंटरेस्ट है नहीं। तो सेलर के लिए तो कल का दिन एकदम बेकार का हो सकता है पूरा, जो ऑप्शन सेलर है। तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डे हो सकता है। क्यों हो सकता है? सुबह का मार्केट अगर थोड़ा सा साइडवेज मूव किया, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक रेंज के अंदर 18,325 से लेकर 18,250 इस रेंज के अंदर ऐसे साइडवेज मूव किया, तो क्या होगा? और भी थीटा डीके होगा और भी प्रीमियम गल जाएगा। और ये सारे जो ऑप्शन है मतलब 18,300 ये 24 रुपया दिखा रहा है, ये आपको हो सकता है कल 12 रुपया में मिल जाए। मार्केट 1 घंटा 1.5 घंटा चलने के बाद ये आपको 10-12 रुपया 15 रुपया में मिलेगा। तो उस टाइम पे अगर मार्केट बाउंस बैक करेगा 11:30 बजे के बाद 18,325 को ब्रेक करेगा, तो ये 18,300 वाला जो कॉल है ये आपको 15 रुपया में मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली हम लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। 15 रुपया में लेने के बाद हम लोग के पास स्टॉप लॉस कितना बचा हुआ है? 15 रुपया का स्टॉप लॉस है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है। तो 15 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ ये अगर किसी भी टाइम पे 15 रुपया और बढ़ जाता है, मतलब 30 रुपीज हो जाता है, तो हम लोगों को 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला ना। 20 रुपीज और बढ़ जाता है तो 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला ना। तो कल सेलर के लिए अच्छा दिन नहीं है, जो ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन बायर के लिए अच्छा दिन हो सकता है। मार्केट अगर सुबह के टाइम पे थोड़ा सा साइडवेज मूव किया तो ये सारे कॉल्स जो है 18,300 18,350 ये सारे कॉल्स हम लोग को और भी थोड़ा लो प्रीमियम में मिलेगा। और जो हीरो जीरो ट्रेड हम लोग यहां पे ले सकते हैं, 10 रुपया 15 रुपया वाला प्रीमियम में हम लोग इसको हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से क्या सिनेरियो है, ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या सिनेरियो है, मैं बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया। मैं आशा करता हूं इतना आसानी से इतना इजी वे में कोई नहीं दिखाएगा। तो मैं बहुत क्लियरली मेरा जो व्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए अभी इसके साथ साथ एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे। अगर गैप अप होता है, मान लीजिए कोई अच्छा खासा न्यूज आ गया, यूएस का जॉब डेटा आने का बात हो रहा है, अभी तक मेरे पास डेटा है नहीं। अगर रात को डेटा आता है और डेटा वो अच्छा पॉजिटिव कुछ दिखता है तो डाउ फ्यूचर्स अच्छा ऊपर चला गया, तो निफ्टी कल 100 पॉइंट ऊपर में गैप अप दे दिया। 18,380 से लेके 18,400 इस रेंज पे कहीं पे गैप अप दे दिया। तो क्या करेंगे हम लोग? वेट करेंगे, क्योंकि यहां से वोलाटिलिटी बढ़ने का चांसेस हो सकता है। आइदर साइड, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन दे दिया तो ये जो वोलाटिलिटी 13-14 के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये वोलाटिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा और मार्केट आइदर साइड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी साइड में मूव कर सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग 930 940 तक वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट किस तरफ मूव ले रहा है। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई को ब्रेक कर रहा है तो आप लोग सोच लीजिए कि ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर पहला 5 मिनट का कैंडल को या पहला 15 मिनट का कैंडल का लो को ब्रेक कर रहा है तो वो नीचे की तरफ आके फिर से दोबारा 18,300 ये 200 ये सारे लेवल पे आ जाएगा। तो गैप अप के हिसाब से ये करना चाहिए। अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए 18,200 के नीचे 18,150 160 के लेवल पे कोई गैप डाउन यहां पे दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग? या फिर 18,200 पे ही दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग? वेट करेंगे मार्केट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास। 18,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है,
ये रेजिस्टेंस के आसपास जाने देंगे। यहां पे अगर कॉल राइटर डिफेंड करेगा तो यहां से फिर नीचे रिवर्स हो सकता है, तब जाके हम लोग यहां पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। गैप अप होगा तो बोथ साइड हो सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे मैंने बताया। और गैप डाउन होगा तो ऊपर में जाके थोड़ा सा फिर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ सकता है, तो यहां पे हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये हो गया ओवरऑल निफ्टी का सिनारियो, मैंने क्लियर कर दिखा दिया आप लोगों को, पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आइए बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। बैंक निफ्टी का सिनारियो क्या हो सकता है, सिंपल सा चीज है, जैसे निफ्टी में मैंने लेवल ड्रॉ किया, बैंक निफ्टी में भी करके देता हूं। 42,850, ठीक है, ये ऊपर का रेंज है। इस रेंज को ब्रेक करके एक 5 मिनट का कैंडल जनरेट होगा 42,850 के ऊपर, तो हम लोग यहां पे इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज नीचे का लेवल कहां पे बन रहा है, 42,640, 42,640 के नीचे, 640 के नीचे कोई कैंडल अगर जनरेट होता है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने लेवल को डिलीट कर देता हूं। ये दोनों लेवल को मार्क कीजिए, 42,850 और 42,640। इसके नीचे अगर हम लोग जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल जनरेट होगा तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। फिर से हम लोग को 43,000 तक का टारगेट मिलेगा। ओवरऑल रेंज कितना है वो रेंज के बारे में लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, 43,000 का रेंज है ऊपर में, ठीक है। रेंज बहुत ही छोटा है, जैसे निफ्टी में रेंज छोटा है, यहाँ पे भी रेंज छोटा है, 43,000 टू 42,500। किस लिए बोल रहा हूं रेंज छोटा है, मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं, ठीक है। वाई कंसंट्रेशन डेटा जो है उसमें मैं क्लियर कट आप लोगों को दिखा देता हूं। ये कल का रेंज है बैंक निफ्टी का, ऊपर में 43,000 और नीचे 42,500, ये जोन तक, ये जो रेंज है ये वाला ओवरऑल रेंज है कल के लिए, ठीक है। ये रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करने का कोशिश करेगा कल के अंदर। ये 500 पॉइंट्स का रेंज है, किस लिए है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो चलिए फ्लैट ओपनिंग हिसाब से दोनों पॉइंट बता दिया, 42,850 और 42,640। यहां से नीचे आएगा तो 42,500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस बाउंस बैक कर सकता है। यहां से ऊपर जाएगा तो 43,000 के आसपास का लेवल जाने के बाद फिर से रिवर्स कर सकता है। ये रेंज हो गया। अगर गैप अप होगा, सेम सिनारियो जैसे निफ्टी में बताया था, वेट करेंगे, देखेंगे आइदर साइड ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहां पे गैप अप हो गया तो वेट करेंगे पहला 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक, आइदर साइड ब्रेकआउट देगा तो 5 मिनट्स का कैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से या ब्रेकडाउन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन दे दिया 42,500 के आसपास, तो यहां पे हम लोग वेट करेंगे, एक बार ऊपर जाने देंगे बैंक निफ्टी को, और फिर कैसे ट्रेड करता है उसके ऊपर। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे हडल बना रहा है 42,800 के आसपास या 42,700 के आसपास, तो वहां से हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह से 42,500 के नीचे अगर चला जाता है प्राइस एक्शन बना के, ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा पैनिक सिनारियो क्रिएट हो सकता है बैंक निफ्टी, ये भी मैंने बता दिया। तो ये ओवरऑल सिनारियो मुझे कहां पे दिख रहा है, ये आप लोग देख लीजिए, सिंपल सा बात है। यहां पे अगले क्लिक करेंगे, देखिए 43,000 के ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, और 42,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहां पे बैठा हुआ है। तो ये रेंज के अंदर निफ्टी कल ट्रेड होने वाला है, ठीक है। 42,800 850 के लेवल के ऊपर यहां पे ब्रेकआउट देगा तो यहां तक का रेजिस्टेंस बन सकता है, और 42,600 640 के नीचे ब्रेक करेगा तो 42,500 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन 42,500 ब्रेक करेगा तो फिर निफ्टी और भी नीचे 100-150 पॉइंट और नीचे आ सकता है, ये सिनारियो बन सकता है। नहीं तो ओवरऑल रेंज ये रहेगा। यहां पे भी सेम चीज अगर ऑप्शन चेन आप लोग खोल के देखेंगे, मैं अभी और ज्यादा खोल के नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहां पे भी प्रीमियम बहुत कम है, बहुत ही प्रीमियम है, प्रीमियम सारे के सारे प्रीमियम गल गया है ऑलरेडी। तो सेलर को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बायर्स को, हम लोगों को जो ऑप्शन बायर है हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। कैसे, अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा सा साइडवेज मूव करे, एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, तो वो सारे ऑप्शन जो है 42,700 का, 42,800 का, वो सारे ऑप्शन का प्रीमियम हम लोगों को और भी कम प्राइस में मिलेगा। तो निफ्टी में मैं जैसे बताया हीरो जीरो ट्रेड हम लोग लोअर लेवल पे छोटा सा स्टॉप लॉस जो एकदम हम लोगों के लिमिट के अंदर है, वो स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये ओवरऑल सिनारियो कल के लिए रहेगा। और मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन, कल मंथली एक्सपायरी है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, 9563188165 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग डायरेक्ट कॉल करके, व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ सकते हैं। और ये मेरा ट्विटर हैंडल का एड्रेस है, आप लोग ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कल बैंक निफ्टी में आप लोगों को बीटीएसटी के हिसाब से एक रिकमेंडेशंस दिया था, जितने भी सारे लोग 42,470 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग किए होंगे उन लोगों को ये सारे प्रॉफिट मिले होंगे, इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिला है, ठीक है।
इसलिए मैंने लिख दिया था। मैं जब हम लोग जब जो कल दिए थे वो आज बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो फिर भी आप लोग ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो के। चैनल को अच्छा लगता है, वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को देखते रहिए और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।